हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी जून स्टार्ट हो गया है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ऐसे में हमारे प्लांट जो कि खुली धूप में रखे रहते हैं, उनके लिए कौन कौन से गार्डनिंग वर्क हैं जो कि हमें नहीं करने हैं, क्योंकि अगर हम इस टाइम पर ये सब काम करते हैं तो प्लांट हमारे मर भी सकते हैं। सबसे पहला काम है कि हमें नए पौधे नहीं खरीदने हैं। हमें जून में कोई भी नया पौधा नहीं खरीदना है, खासकर इंडोर प्लांट्स, क्योंकि इस टाइम पर इंडोर प्लांट्स को बचाना मुश्किल हो जाता है। आपको अगर ख़रीदना है तो तेज़ धूप वाले पौधे आप खरीद सकते हैं, जैसे चंपा, मोगरा, चांदनी, टिकोमा, बोगनविलिया और एडीनियम। और अगर आप कोई पौधा खरीद कर भी ले आते हैं तो उसे रिपोर्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि नर्सरी पॉट में ही रहने दें। अगर पौधा जो है पॉली बैग में है तो किसी ट्रे में रख दें और उस ट्रे में रोज़ पानी दें, ताकि प्लांट की जड़ें जो है नीचे से पानी लेते रहे, क्योंकि नर्सरी की पॉलीथीन में बहुत सारे छेद होते हैं। जब हम ऊपर से पानी डालते हैं तो पानी जो है साइड से निकल जाता है, इसलिए प्लांट की जड़ों को नीचे तक पानी नहीं मिल पाता है। तो प्लांट जब ट्रे में रखा होगा तो उसके जड़ें जो है नीचे से पानी सोख लेंगी और ठंडी रहेंगी। दूसरा, नर्सरी से लाए प्लांट्स को जो है आपने छाया में रखना है या पेड़ों के झुंड में रखें, ताकि पौधों को जो है नर्सरी जैसा माहौल मिले। उनको बिल्कुल भी अलग ना रखें। एक दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स कि कोई भी इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या खाद अपने प्लांट्स में ना दें। अगर पेस्टिसाइड देना है, ज़रूरी है, आपके प्लांट में कोई कीड़ा वगैरह मिलीबग्स ने अटैक कर दिया और आपको पेस्टिसाइड देना है, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करें या हल्दी का स्प्रे करें, या जो भी कोई कर रहे हैं तो वो शाम में करें। पर मेरी यही सलाह है कि आप कोई भी और इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अपने प्लांट्स में ना दें। और खाद अगर दे रहे हैं तो ठंडी खाद अपने प्लांट्स में दें, सॉलिड खाद बिल्कुल भी ना दें। और किसी भी तरीके की इनऑर्गेनिक खाद बिल्कुल भी ना दें, जैसे डीएपी हो गया, एनपीके हो गया, इनको अपने प्लांट्स में इस टाइम पे बिल्कुल भी ना दें। उससे जो है हमारे प्लांट्स की जड़ों को नुकसान होगा, क्योंकि खाद बहुत गर्म होती है और गर्मी में वो जो है पौधों की जड़ों को ठंडा करने की बजाय जला सकती है और आपका प्लांट जो है खतरे में पड़ सकता है। ठंडी खाद आपके प्लांट्स में बहुत फ़ायदा करती है, पौधों में न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा करती है। खाद आप किचन वेस्ट वाली भी दे सकते हैं, छाछ वाली भी दे सकते हैं। मैं अभी जो है अपने प्लांट्स में जो जो खाद दे रही हूँ वो साथ साथ आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। और गोबर की लिक्विड खाद भी इस टाइम पे बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि गोबर की खाद जो है वो भी गर्म होती है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्रूनिंग ना करें। इस टाइम पर अपने प्लांट्स में किसी भी तरह की प्रूनिंग आप ना करें, ना ही सॉफ्ट प्रूनिंग करें, ना ही हार्ड प्रूनिंग करें। प्रूनिंग के लिए आप सितंबर तक का वेट करें, क्योंकि इस टाइम प्रूनिंग करने से जो है आपके पौधों में प्रूनिंग वाली जगह से, जहाँ से आप प्रून करते हो, वहाँ से फंगस लग सकती है। हाँ, अगर पुराने फूल आपके प्लांट में है तो आप उन फूलों को हटाते रहिए और प्लांट जैसा ग्रो हो रहा है उसे आप ग्रो होने दें। बाद में आप उसकी शेप को मेंटेन कर सकते हैं जब बारिशें शुरू होंगी। बिल्कुल सूखी ब्रांच है तो आप उसे हटा सकते हैं, जो हाथ से मोड़ने पर भी तुरंत से टूट जाती है। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रिपोर्टिंग ना करें। ये जो है मेरे नर्सरी के लाए हुए पौधों प्लांट जो हम लाते हैं उनसे भी रिलेट है कि हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं, उनको तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप नर्सरी से जो भी प्लांट लाए हैं उनको आप रिपोर्ट तुरंत ना करें, उनको ऐसे ही रख दें। दूसरी चीज़ ये है कि जो पुराने आपके प्लांट होते हैं जो रिपोर्टिंग मांग रहे हैं इस टाइम पर, जिनकी जड़ें बाहर आ गई हैं, रूट बाउंड हो गए हैं, उनको आप इस टाइम पे रिपोर्ट ना करें। क्योंकि रिपोर्टिंग से होता क्या है कि प्लांट हमारा शॉक में चला जाता है, और शॉक से बाहर आने के लिए प्लांट के लिए ये सही टेम्परेचर नहीं है। इसलिए आप इस टाइम पर रिपोर्टिंग ना करें। जैसे ही जुलाई शुरू होगी या पहली बारिश पड़ेगी, आप जो है अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है फ्रेंड्स, आप इस टाइम पे कटिंग ना लगाएं, क्योंकि होता क्या है, हमें कई बार जो है कटिंग से प्लांट बनाने होते हैं। तो कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जिनकी आप कटिंग लगा सकते हैं, जैसे ये जेड प्लांट है। मैंने बहुत सारी मई के महीने में, इससे अप्रैल लास्ट में मई बहुत सारी कटिंग लगाई थी। तो लेकिन इस टाइम पर आप बिल्कुल भी कटिंग ना लगाएं, क्योंकि जो है आपकी कटिंग इस टाइम पर कोई भी नहीं चलेगी। कटिंग लगाने के लिए आप जुलाई का वेट कर सकते हैं, और अगर आपको लगानी ही है तो जैसे मैंने बताया जेड लगा सकते हैं, बोगनविलिया आप लगा सकते हैं। इनकी कटिंग अभी चल जाएगी, लेकिन बाकी और कोई कटिंग को चलाना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप बिल्कुल आप कर सकते हैं, और अगर आप बिगनर्स हैं तो कटिंग लगाने की सलाह मैं नहीं दूंगी। हाँ, लेकिन जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, मैं भी 5 दिन के लिए अपने घर गई थी, वहाँ से कटिंग लेकर आई थी, तो उन कटिंग्स को आप जो है एक पानी में, बॉटल में, किसी ग्लास में डालकर रख दें। अगर आप लेकर आ गए हैं तो इस टाइम पर उनको मिट्टी में आप ना ग्रो करें, क्योंकि मिट्टी में वो ख़राब ही हो जाएंगे। तो मैं भी
जो है अपने कटिंग लेकर आई थी, आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और मैंने इसको जो है डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगाया, और इसको मैं पूरी जून जो है इन कटिंग्स को पानी में ही लगा रहने दूंगी। और उसमें जो है रूट्स भी आई, 1-2 कटिंग मैं कहीं और से भी हरिद्वार से लाई थी, तो उसमें रूट्स भी निकल आई थी। और नेक्स्ट जो चीज़ है फ्रेंड्स, वो है दोपहर में आप अपने प्लांट्स को पानी ना दें। एक चीज़ और फ्रेंड्स, जो कटिंग आपने लगानी है, जो आप भी कटिंग लेकर आए हैं और आपने पानी में डिप करके रख दी है, उसका पानी आप डेली चेंज करें। मैं डेली शाम में या सुबह में इसका पानी चेंज करती हूँ। ये देखिए, ये एचिव एरिया है और इसमें रूट्स निकली हुई है। और अभी आपको वॉन्डरिंग जू दिखाती हूँ। मेरे पास पर्पल वाला वॉन्डरिंग जू है, ग्रीन वाला वॉन्डरिंग जू नहीं है। इसमें भी कितनी अच्छी रूट्स निकली हुई है। ये मैं हरिद्वार से लेकर आई थी। और बाकी मनी प्लांट जो है, मैं एक बार सेट कर रही थी एक दिन, तो वो टूट गया था। उसकी भी कटिंग्स मैंने सब इसमें पानी में डिप करके रख दी हैं। ये पेंटाज, वाइट पेंटाज है, इसको भी मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ है। रूट्स निकलेंगी तो मैं इसको लगा दूँगी। पानी आपने इनका डेली चेंज करना है। खैर, नेक्स्ट जो चीज़ हम बात कर रहे थे, दोपहर में आपने पानी बिल्कुल नहीं देना है। क्योंकि दोपहर में जो है, पिछली वीडियो में मैं बताया था कि दोपहर में पानी देने से हमारे प्लांट की पत्तियां जल जाती हैं। ये मेरा क्रोटोन का प्लांट है। क्रोटोन की कटिंग में लेकर आई थी घर से, मेरे पास क्रोटोन का प्लांट नहीं था। और ये मेरा बहुत पहले ख़राब हो गया था, मेरी गलती की वजह से मैं फिर से लेकर आई हूँ। और ये जो है, ये फेंका हुआ प्लांट था, तो मैं लेकर आई। इसमें ये निकाल कर फेंका हुआ था, मैंने पॉली बैग में पड़ा रहने दिया है। और अभी जून में मैं इसी में पानी देती रहूँगी, और जुलाई में मैं जो हूँ इसको पूरा रूट से निकाल कर शिफ्ट करूँगी। नेक्स्ट जो चीज़ है फ्रेंड्स, ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग अपने प्लांट्स में ना करें। हम जो है ये सोचकर बार बार अपने प्लांट्स में पानी देते रहते हैं कि गर्मी बहुत है, पानी प्लांट में पानी देते रहें। तो इससे होता क्या है कि प्लांट पॉट की मिट्टी नीचे तक नहीं सूखती है और हमारे प्लांट में पानी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कुछ प्लांट को ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है, और उससे होता क्या है, रूट्स उसके गलने लग जाते हैं। तो आप मिट्टी चेक कर ही पानी दें। आप ऐसा करें कि आप उसको सुबह में अच्छे से वाटरिंग कर दें और शाम में चेक कर पानी दें। और शावरिंग आप अपने प्लांट में ज़रूर करें। तो और नेक्स्ट जो चीज़ है, आप गर्म पानी बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि कुछ लोग जो है छत पर सीधा छत का जो टैंक रखा रहता है उसी से जो है प्रेशर लगाकर उसी से अपने प्लांट्स को पानी देते हैं। लेकिन जून में जो है हमारा टैंक का पानी बहुत गर्म होता है और उससे हमारे प्लांट की जड़ों को नुकसान होता है, क्योंकि प्लांट पॉट में लगे होते हैं और उनकी जड़ें जो हैं पॉट के किनारों पर ही होती है, और सीधी धूप जब उन पॉट्स पर पड़ती हैं तो जड़ें भी गर्म हो जाती हैं। ऐसे में अगर हम टैंक का गर्म पानी डाल देंगे तो जड़ें जल ही जाएंगी। तो आप प्लांट को या तो डायरेक्ट ताज़ा पानी जो आता है वो दें, या रात में 2 बाल्टी पानी भर कर रख दें और सुबह सुबह उसी पानी को अपने प्लांट्स को दें और अपने उन पर स्प्रे भी करें। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा डेफन बीके का प्लांट है। देखिए, गर्मी में भी इसमें ओवर वाटरिंग हो गई है, उसकी वजह से इसकी सारी लीव्स जो हैं झड़ गई हैं ऊपर से। अब जब मैं जुलाई आने का वेट करूँगी, जुलाई में इसकी मिट्टी भी चेंज करूँगी और इसको प्रून करके यहाँ से काट कर इससे 2-3 अपने नए प्लांट बनाऊंगी। तो कोई भी अगर आपको कोई भी प्रूनिंग करनी है, नया प्लांट बनाना है, तो आप जुलाई तक का वेट करें। और जुलाई से पहले आप ये काम बिल्कुल भी ना करें। जो भी आपके गार्डन के काम जो है पेंडिंग है उनको बिल्कुल भी ना करें। ये वाला जो आप प्लांट देख रहे हैं, मेरा बेगम बहार है। मैंने आपके साथ रिपोर्टिंग की वीडियो शेयर भी करी थी। और देखिए, इसमें छोटी छोटी बर्ड्स बनने लगी हैं। इसमें यहाँ पर एक बर्ड आई हुई है, ये आपको दिखाती हूँ, ये रही। और ये आपको मेरे जो है, ये देखिए, तेज़ धूप की वजह से इसकी पत्तियाँ हल्की सी जलने भी लगी हैं। और यहाँ पर भी एक बर्ड आई हुई है। इसके बहुत ही सुंदर फूल होते हैं, आपको मैंने दिखाए भी थे, और ये सब मैंने आपके साथ में ही शेयर करा था। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज़ ये दिखाती हूँ, इसमें मैंने ये जीजी प्लांट की लीफ लगाई हुई है। इससे मैं नया प्लांट तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने ये अभी जल्दी जल्दी में मिट्टी में दबा दी थी, लेकिन मैं इसको अलग ग्लास में पानी में डालूँगी। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।